राजेश जी, दही चूड़ा का भोज है लेकिन सहयोगी को निमंत्रण नहीं दिए आप लोग। आप राजनीति का है घुसा रहे। देखिए आज जो है मकर संक्रांति सूर्य के राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किए हैं और उसके उपरांत जो है उत्तरायण दिशा में सूर्य का जिस तरह से प्रवेश होता है उस हिसाब से हम समझते हैं कि हम लोग का आज के बाद मतलब 12 बजे के बाद हमारा शुभ दिन जो हिंदू और सनातन धर्म में जो परंपरा है उस परंपरा के तहत हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि सनातन धर्म हम उस चीज का महत्व देते हैं जो हम प्रकृति के उपासना करते हैं। सूर्य का उपासना हम करते हैं तो छठ महापर्व में बिहार में मनाते हैं। उसी तरह से कई ऐसे तुलसी के पौधे ऐसे हैं जो हम उसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म उसका भी महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति का भी एक अपना महत्व है और आज के दिन से सनातन धर्म लोग सनातनी लोग अब शुभ काम शादी ब्याह और घर मकान सब अब काम शुरुआत हो जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं शुभ का। आज उसी के लिए आप लोग को मैंने सादर आमंत्रित किया था और दही चूड़ा का आनंद लीजिए। इस पर आज राजनीति के मुद्दे नहीं है, मुद्दे है कि हम सब बैठ करके मकर संक्रांति में दही चूड़े को खाते हुए मजे लें। लेकिन इस पर तो अक्सर सियासत देखने को मिलती है, हर साल इस पर सियासत होती है। राजेश जी, हर साल देखा जाता है कि दही चूड़ा के भोज के बहाने ही सियासत की जाती है, इसी बहाने आप भी तो जब हम सियासत धर्म के आधार पर बीजेपी करती है, हम इसको धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं मकर संक्रांति को, तो ये तो राजनीति तो बीजेपी धर्म पर करती है। हम इसे सनातन धर्म में रिस्पेक्ट भाव से सबकी सौहार्द, संविधान की सौहार्द, आपसी भाईचारा के सौहार्द, आपसी लोगों में हमारी एकता में अनेकता में एकता का सौहार्द लेकर के आए हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा धर्म को वो राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के लेकर के कोई राजनीति नहीं करती है। हम यहाँ हम कई ऐसे लीडर हैं जो धर्म के मुद्दे पर हम धर्मनिरपेक्षता को तार तार करते हैं और आज हम मकर संक्रांति में धर्म को हम शुभ आरंभ कर रहे हैं और नई बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में हम नई जो है निर्णय लेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए। हम आज शुभ दिन के अवसर पर दरवाजे महागठबंधन से अलग हो गए। तेजस्वी कह रहे हैं कि 100 दिन तक नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे क्या 100 दिनों तक? अलग होगी क्या? उत्तरायण हो गया। मैंने कहा आज मकर संक्रांति में दही चूड़े खा करके हम लोग हर उन शुभ दिनों का लाभ लेंगे जिसमें हम संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वरीय नेताओं को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को मैं आपकी तरफ चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। तो महागठबंधन कमजोर हो गई अब? देखिए राजनीतिक भोज जो है बीजेपी करती है, चूड़ा दही भोज हम सनातन धर्म के पालन करने वाले हम सनातनी लोग हैं। आज के बाद 12 बजे के बाद सारे शुभ काम प्रारंभ होंगे। आज हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं है, हम हिंदू धर्म को पालन करने वाले हैं। हम काम शुरू हो गया, क्या तैयारी है कांग्रेस की? हम संगठन के स्तर पर मनरेगा पर पूरी पखवाड़ा 29 तारीख तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि अभी हम 2 कार्यक्रम करके संपन्न किए। अभी फिर जिला में विधानसभा का भी
प्रदेश में घेराव होगा। अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, संगठन को मजबूत। आपका नेता बहुत मुझे कह रहे हैं कि हम अभी नहीं हो बोलेंगे। गया। थैंक यू। ये तो बताएंगे जो ऑर्गेनाइजर हम लोग आमंत्रित हैं इसके बारे में वही डिटेल बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उपस्थिति देख रहे हैं उससे लग रहा है कि पार्टी का है। सर और कोई दल के लोग भी शामिल होंगे? देखिए वो लोग किसी को इन्वाइट किए हैं कि नहीं ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब कांग्रेसी को देख सर अध्यक्ष भी आएंगे? अध्यक्ष जी तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी के बगैर सदाकत आश्रम में कोई फंक्शन भी नहीं होता। तो विलम्ब हुआ हूँ इसलिए हो गया क्या चाहिए? सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो ये शुरू होता है हम लोगों का, और इसी से हम लोग का बसंत पंचमी का आगाज हो जाता है। तो सब लोग हर्षोल्लास के साथ देखिए सदाकत आश्रम में दही चूड़ा तिलकुट की मिठास के साथ हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ यहाँ पे खड़े होकर के खा रहे हैं। यार कोई दल के भी कोई शामिल है? हमें तो नहीं लगता, हमें लगता है कि हम लोग ही हैं और हम लोग काफी है, बिल्कुल हम लोग काफी है। कई विपक्ष की तरफ से लगातार पक्ष की जो है सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष मनरेगा को लेकर भड़काने का। बिल्कुल बिल्कुल मनरेगा को लेकर भड़काने का नहीं, मनरेगा के साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी जो रूपरेखा चेंज की गई है, क्योंकि वो गरीबों के हक के लिए था। आप लोगों को याद होगा कि 2005 में ये कानून था, ये प्रोग्राम नहीं था। ये कानून था कि 100 दिन का रोजगार आपको देना ही देना है, अगर आप नहीं देते हैं तो कुछ भत्ता का भी उसमें प्रावधान था, लेकिन साफ से उसका प्रारूप चेंज करके गरीबों के थाली से जो ये दाल रोटी है वो भी खींच लिया। चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि कांग्रेस जनता को भड़काने का काम कर रही है बिहार में, पहले शहर पर काम किया। चिराग पासवान जी को कह दीजिए कि पहले वो मनरेगा को पढ़ ले बढ़िया से और समझ ले जो किनके लिए था और कितना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसको बचाने में लगी हुई। बंगाल क्या करना है? बंगाल में बेहतर रहेगा। चिराग पासवान भी बोल रहे हैं हम अपनी पार्टी की उम्मीदवार हो सके इस बार खड़े करेंगे। करे ना, बिहार में भी तो यही काम किए थे पिछली बार बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए खड़ा किए थे, इस बार साथ में खड़े हुए थे, लेकिन पिछली बार तो वही काम किए थे, वही काम वहां पे करेंगे, तो उनका तो काम ही है। आज सारे कार्यकर्ताओं के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और सनातन धर्म के लिए आप जानते हैं कि आज से शुभ दिन की सूर्य उत्तरायण का 14 तारीख से शुरुआत है। क्योंकि 14 तारीख को सारे लोग ज्यादातर घर में अपना दही चूड़ा भोज को पूजा पाठ के साथ शुरू करते हैं, तो आज कार्यकर्ताओं का इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। और क्या लगता है मनरेगा को लेकर चिराग पासवान इसी के दौरान बोले थे कि जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ बिहार की जनता को भड़काया, उसी तरह मनरेगा को लेकर भड़काने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी को बिहार में समय देना चाहिए। बुलडोजर से जिस तरह से पासवानों का घर ढाया गया, और ये कहाँ थे उस समय, ये अपने समाज की और अपने
अधिकार की बात करने चाहिए। जहां तक SIR की बात है, चुनाव के बाद हम चुनाव आयोग से आज फिर मांग करते हैं कि चुनाव के बाद जो भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हम ठीक है चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव आयोग हमारे साथ बैठ के ये तय करे कि क्या आज भी चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट से चुनाव कराया क्या वह सही है। उसमें भी कई त्रुटियां हैं जो हमारे पास लिस्ट है। बंगाल में क्या कदम रखेगा सरकार? बंगाल में ममता दीदी चुनाव जीतेंगी। जिस तरीके से अमित शाह, जिस तरीके से मोदी जी त्रिशूल और डमरू के साथ पूरे देश में एक नए रूप में अवतरित होने का प्रयास कर रहे हैं। पहले राम जी को उन्होंने राम मंदिर को लेकर राजनीति किया, अब डमरू बजा रहे हैं, 1000 वर्ष पहले की बातों कर रहे हैं। अजीत डोभाल युवाओं को लड़ाई झगड़े पर करने के लिए बोल रहे हैं। तो देश में ये चाहते हैं कि तनाव की स्थिति हो, धार्मिक उन्माद हो, जिससे ये जो लूट खसोट कर रहे हैं वर्तमान सरकार, उस पर नजर न जाए। आज 1000 साल पहले का लेके बदला लेने की बात कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में लोग 1-2 पुष्प पहले जो आपसी विवाद है उसको जन्म देना चाहते हैं, तो उन्माद की राजनीति चाहते हैं। ये बात चिराग पासवान जी को मैं फिर कहूंगा कि पहले बिहार की स्थिति को सुधारें। जो उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली के बाद, बिजली बिल बढ़ाने के बाद 10,000 रुपये महिला को देने के बाद उनसे वापस करने की बात जो कर रहे हैं, जो गरीबों पर पूरे बिहार में बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर इनका क्या वक्तव्य है? उस पर चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए। बच गया हो गया बोले ना हो